The question is, we have to integrate the function which is x square into log x base a. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं वो फंक्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बेस ए इंटू डी एक्स। यहाँ पे क्वेश्चन में तो ऐसा मेंशन नहीं है कि ये log x बेस e लिखा हुआ है, पर ये एक्चुअली log x बेस e ही है। ठीक है। और एक और पॉइंट है कि अगर आपके पास log x बेस e लिखा हुआ है तो आप इसको इन शॉर्ट ln x भी लिख सकते हैं। या तो मैं ln x रीड करूं या फिर log x बेस e रीड करूं, ये पूरे क्वेश्चन में सेम ही चीज है। ठीक है। और आप भी इसको अपनी प्रैक्टिस में लेके आ सकते हैं कि log x बेस e एक्चुअली विच इज अ नेचुरल लॉग, ये ln x भी लिखा जा सकता है। यानी कि जिस फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूं उसमें दो फंक्शन मौजूद हैं। एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है और दूसरा फंक्शन ln x है, जिसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो पहला पॉइंट ये आता है कि आप इसे इंटीग्रेट करेंगे कैसे, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट मौजूद है। तो मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है। अब अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करूं तो इसको जब भी आप दो फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करते हैं तो इसके लिए हमें करना ये होता है कि आप पहले फर्स्ट फंक्शन को एज सच रखिए, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करिए विच इज वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज डी वाई डी एक्स ऑफ यू डॉट विच इज मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और इन दोनों के प्रोडक्ट से जो फंक्शन बनेगा उसको भी आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है। तो चलिए ये तो पता लग गया कि हम लोग इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे कैसे। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इसमें किस फंक्शन को फर्स्ट लेट करना है और किसको सेकंड लेट करना है। और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पे ये जो ऑर्डर फॉलो करेंगे वो ऑर्डर है आई लेट का। ठीक है। मींस जब भी आपको ये डिसाइड करना है कि जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं उसमें फर्स्ट किस फंक्शन को लेट करना है या सेकंड किस फंक्शन को लेट करना है, उसके लिए आपको हमेशा ये ऑर्डर फॉलो करना है। ये मैंडेटरी नहीं है कि हमेशा इसी ऑर्डर को फॉलो करके आंसर आता है, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इससे इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास एक फंक्शन एल्जेब्रिक है विच इज और एक्स स्क्वायर, तो ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन है लॉगरिथम विच इज लॉग एक्स, और ये आपका लॉगरिथम फंक्शन है। और ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो पहले मुझे लॉगरिथम को फर्स्ट फंक्शन लेट करना है और एल्जेब्रिक को सेकंड फंक्शन लेट करना है। मींस ये मेरा फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये मेरा सेकंड फंक्शन बनेगा जब मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा। तो चलिए इस ऑर्डर को भी पहले नोट कर लेते हैं। तो जैसा हमारा डिसाइड हुआ है कि फर्स्ट फंक्शन मुझे ln x नोट करना है और सेकंड फंक्शन मुझे लेट करना है एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, और इन दोनों के प्रोडक्ट को मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि फॉर्मूले में मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है कि अगर आप दो फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो पहले वाले फंक्शन को एज सच मींस ln x में कोई चेंजेस नहीं होगा इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल विच इज एक्स स्क्वायर। ठीक है। माइनस पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, मतलब दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ln x, ये आपको नोट करना होगा। सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विच इज एक्स स्क्वायर डी एक्स, और दोनों के प्रोडक्ट को भी आपको इंटीग्रेट करना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाते हैं। तो अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं ln x। एक्स स्क्वायर के इंटीग्रल की बात करूं तो ये बनेगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ln x की बात करें तो ये हमारे पास वन अपॉन एक्स होगा, क्योंकि ln x का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स होता है। और अब मुझे एक्स स्क्वायर को फिर से इंटीग्रेट करना है, और इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये बनेगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री इंटू डी एक्स। अगले स्टेप में हम लोग इसे लिख सकते हैं ln x इंटू एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन थ्री इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक्स से एक एक्स आप कैंसिल कर सकते हैं, तो न्यूमरेटर में क्योंकि एक्स क्यूब है तो बेसिकली आपके पास ये बचेगा एक्स स्क्वायर। अब in the last line we can write down that is ln x into x cube upon 3 minus 1 upon 3, और इन केस अगर मैं एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा तो ये बनता है एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस कांस्टेंट। या फिर फाइनल स्टेप में आप लिख सकते हैं ln x इंटू एक्स क्यूब अपॉन थ्री, ln x इंटू एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन नाइन एक्स क्यूब प्लस कांस्टेंट। This is the integration for the given problem.